Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you are doing well. Now the significance of meiosis. So far we have discussed the significance of mitosis and now it's turn to describe the significance of meiosis. क्या क्या meiosis के significances हैं? They were described in 1988 for the very first time by German biologist and his name was August Weismann. और उसने क्या कहा कि meiosis के क्या क्या significance थे? एक इसका significance था कि this is necessary to maintain the number of chromosomes in the next generation, and the second one it produces variations in next generation के chromosomes number का maintain होना in generation after generation, this is all due to meiosis. और variations का आना यानी कि if you are 4 siblings 5 siblings आप सब एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, दिस ऑल ड्यू टू द meiosis. अच्छा जी, वन बाय वन देखते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, हाउ इट इज पॉसिबल. दिस इज पॉसिबल, आप याद रखें कि दिस meiosis टेक्स प्लेस इन द जर्म लाइन सेल्स. और जर्म लाइन सेल्स हम किसको कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स को. सो प्लीज गो थ्रू योर बुक ऑल्सो. Germline cells है reproductive cells and the second type of cells they are called somatic cells. ठीक है, the normal cells they are called somatic cells and germline cells they are the reproductive cells. ठीक है, अब reproductive cells they undergo meiosis और क्या बनाते हैं? haploid spore. ठीक है, reproductive cells क्या होते हैं? diploid और बनाते क्या है? haploid spores. So male and female gametes unite to produce diploid zygote. याद रखेंगे कि मेल सेल्स और मेल गैमीट meiosis से बनता है, फीमेल गैमीट भी meiosis से बनता है and they produce zygote which is 2n diploid और उसके बाद उसमें माइटोसिस होता है और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है. जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ड्यू टू माइटोसिस और मेल एंड फीमेल सेल्स का बनना इज ड्यू टू meiosis. और बिकॉज दे आर n, अगर यहाँ पर देखें अगर 2n और 2n होते, मेल में भी 2n और फीमेल में 2n, तो जाइगोट में हमारे पास क्या आ जाता? 4n. ठीक है, अगर यहाँ भी 2n होता, यहाँ भी 2n होता, हमारे पास 4n आते और उससे अगली जनरेशन में हमारे पास 4 16 n आते. सो यहाँ पर पूरा क्रोमोसोमल पैटर्न फर्क हो जाता. तो ये कैसे पॉसिबल है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ह्यूमंस ही हैं? हाउ दे आर पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द meiosis, क्योंकि जैसे ही सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स से बनना है उससे पहले meiosis हुई, उसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर दिया और ये कंबाइन करके फिर कंप्लीट सेट बन जाता है इन जाइगोट. ठीक है, अब हम देखते हैं प्लांट्स में क्या. प्लांट्स में भी एक दो तरह की जनरेशंस हैं. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें दो तरह की जनरेशंस होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं? जनरेशन है जी, एक है जी गेमिटोफिटिक जनरेशन, गेमिटोफाइट है, दूसरा क्या है? स्पोरोफाइट. अच्छा जी, स्पोरोफाइट meiosis से क्या बनाता है? स्पोर्स. आप देख रहे हैं स्पोर्स ये, और ये स्पोर्स meiosis से बने हैं तो क्या होगा इनमें? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n. अच्छा, अब ये स्पोर्स जब बन जाते हैं तो ये माइटोसिस, देन द माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द स्पोर्स and the spores then form the gametophyte. और प्रोसेस कौन सा होता है? डिवीजन कौन सी है? माइटोसिस. अच्छा जी, आप गेमिटोफाइट में देखें गैमीट्स बने, गैमीट्स में कौन सा प्रोसेस था? meiosis. ठीक है, और गैमीट्स देन कंबाइन, दोनों गैमीट्स कंबाइन किए और क्या बनाया? जाइगोट. हमने देखा था जाइगोट 2n, इससे माइटोसिस, माइटोसिस से स्पोरोफाइट. याद रहेगा. सो the sporophyte is 2n and gametophyte is n. because spores देखे n थे और उन्होंने gametophyte बना दिया. gametes n और n combine करके क्या बनाया? zygote. और ये sporophyte 2n है. अब ये आपको पता है ये बहुत important character है in the life of plants, that is the alternation of generation. गेमिटोफाइट का स्पोरोफाइट बनाना और स्पोरोफाइट का गेमिटोफाइट बनाना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, सो स्पोर्स किससे बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं meiosis से और गैमीट्स भी meiosis से बनते हैं, लेकिन meiosis के लिए सेल्स कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट और जाइगोट
then changes into a sporophyte. ठीक है. So in plants meiosis plays an important role in their life. आप इस सब डायग्राम के साथ जब आप कंटेंट को देखेंगे, टेक्स्ट को देखेंगे, then you will get the idea of what is alternation of generation. Now let's move on. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है मियोसिस का, कि वेरिएशंस आती है. आपको पता है ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर क्या था? द सेगमेंट्स का एक्सचेंज था. आप देखें ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दे पेयर, और उसके बाद इनके सेगमेंट्स एक एक्सचेंज हुए. दे बोथ हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब आप देख लें कि ब्राउन में ग्रीन पैच है और ग्रीन में ब्राउन पैचेस हैं. सो इसका मतलब है कि although you are siblings or you are offsprings or you are kids of same parents, but why you are different from each other due to the variations. और ये variations कहाँ पर आती हैं? प्रोफेज 1 of meiosis 1. ठीक है. प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में एक प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर. उससे क्या होता है? द डॉटर सेल्स दे हैव डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस. अब देखें ना, यहाँ से डिफरेंट कंबाइन करेंगे. अब ये क्रोमोसोम जिस सेट में जाएगा वो डिफरेंट होगा, ये क्रोमोसोम जिसमें जाएगा वो भी डिफरेंट होगा. सो इफ दे आर बोथ डिफरेंट, so they make the different organisms. So meiosis allow a species to bring variations in the next generation. अच्छा, और एक और बात याद रखें कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सो वेरिएशन, जिसमें आप पहले एक टाइम था पाकिस्तान में टेम्परेचर मॉडरेट था, नाउ द टेम्परेचर बिकम सो एक्सट्रीम. सो सेम इज द केस इन यूरोपियन कंट्रीज. द टेम्परेचर वाज सो लो, द माइनस टेम्परेचर. अब उसमें एनवायरनमेंट में इन ह्यूमन बींग्स को अडेप्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट इज द वेरिएशंस. कि आप जैसे एनवायरनमेंट अपने आप को अडेप्ट करना है. सो द प्रोसेस इज वेरिएशन. ठीक है. इंटरेस्टिंग है ना. सो एक मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और एक वेरिएशंस इन द जनरेशन, ये है इसका मियोसिस के सिग्निफिकेंस. हम देखते हैं कि कुछ एरर्स भी आते हैं इस मियोसिस में. अच्छा, याद रखें जब आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस 1, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2. एनाफेज 1 में देखें, यहाँ पर ये हमने वेरिएशंस देख ली थी. ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. अगर तो ये सेपरेट सही हो जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसजंक्शन. So during anaphase 1, chromosomes separate and go to the opposite pole, while during anaphase 2, sister chromosomes separate and it is called disjunction. अगर तो ये नॉर्मल है, then it is called disjunction. But sometimes क्या होता है? This separation is not normal and this is called non-disjunction. अब आप देखें डायग्राम में अगर नॉर्मल है तो हर एक के पास 2 क्रोमोसोम्स है, यानी कि 1 पेयर. बट अगर ये abnormal हो गया तो one have 1 chromosome, other have 3 chromosomes. Same is the case, 2 have 1 chromosome and 2 have 3 chromosomes. And this is called non-disjunction. ठीक है. सो दिस इज a very lethal error in the process of meiosis, non-disjunction. और आपको पता है that also leads to this non-disjunction is actually leads to the production of gametes, जिसके पास या एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस होगा या ज्यादा होगा. that leads to the genetic disorders. हम कहते हैं ना ये genetic problems. so genetic problem arises due to the process of non-disjunction. So if such abnormal gametes fuse with the normal gametes, it results abnormal chromosome number in next generation. Human being में कितने होने चाहिए? 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए. सो आइदर 45 हैं या 49 हैं या 48 हैं. सो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए. सो 45 भी अब नॉर्मल है, 47 भी अब नॉर्मल है, और इनसे बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं. सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है. सो दिस ऑल ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन. और ये कब होता है? ड्यूरिंग प्रोफेज 1 of anaphase 1 and anaphase 2 of meiosis.
अच्छा जी, अब हम देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। नाउ द कंपैरिजन के माइटोसिस और मियोसिस में क्या-क्या डिफरेंसेस और क्या-क्या सिमिलैरिटीज हैं। बोथ आर डिवीजन्स, यस बोथ आर डिवीजन्स, बट माइटोसिस का पर्पस क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर, और मियोसिस क्या-क्या है? रिप्रोडक्शन। सो बाकी तमाम सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस, एंड इन रिप्रोडक्टिव सेल्स द ओनली डिवीजन इज द मियोसिस। अच्छा जी, माइटोसिस टेक्स प्लेस, जिसे हमने देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड देन साइटोकाइनेसिस, mitosis completes. But meiosis 1 and meiosis 2, so there are two divisions. ठीक है। अच्छा जी, इन माइटोसिस पेरेंट सेल डिप्लॉयड, सो डॉटर सेल आल्सो डिप्लॉयड। सो जिस तरह के पेरेंट्स हैं वैसे ही डॉटर सेल्स बनते हैं। बट इन एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस दो डॉटर सेल्स बनते हैं। फ्रॉम वन सेल टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, और दोनों में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। बट इन केस ऑफ मियोसिस 4 cells are formed because all have n number of chromosomes. माइटोसिस किन सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स में, एंड मियोसिस होता है इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। अच्छा, कहाँ का डिफरेंसेस होते हैं? मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं। कब होते हैं? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। माइटोसिस में कोई पेयरिंग नहीं है। In meiosis there is a crossing over, but in mitosis there is no crossing over. In meiosis, two cell divisions are takes place, and in mitosis only one cell division. Meiosis results in the formation of 4 daughter cells, while mitosis results in the formation of 2 daughter cells. ठीक है, meiosis results in the formation of haploid cells, and mitosis results in the formation of diploid daughter cells. अच्छा, अब हम एक इस डायग्राम को आप देखें। प्लीज गो थ्रू दिस डायग्राम केयरफुली। दिस डिस्क्राइब्स के कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं। अब आप देख रहे हैं टेट्रेट्स की फॉर्मेशन प्रोफेज में टेट्रेट्स की प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रोफेज 1 में देखा था कि एक एक क्रोमोसोम है, उनकी पेयरिंग है, अलाइनमेंट है, then they are separated anaphase में, and then telophase, the two nuclei, and after cytokinesis they result in the formation of 2 cells. Now in case of meiosis anaphase 1, अब देखिए यहाँ पर सब पेयर में है। सो जो पेयरिंग कहाँ पे होती थी? हमने देखा था पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर और टेट्रेस फॉर्मेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग सब प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में है। Now in meiosis 1 pair, anaphase 1, metaphase 1 pair, anaphase 1 pair, after telophase 1 2 nuclei। अब इसमें भी mitotic division है, इसमें mitotic division है, and they result in the formation of 4 daughter cells। ठीक है। So go through this diagram very carefully और आपको पता चलेगा ये कंपैरिजन है माइटोसिस और मियोसिस का, कि why mitosis in somatic cells, why meiosis in germline cells। ठीक है। अच्छा जी, अब एक दो फिनोमिनास हैं जिसको हम देखते हैं, जिनको हम कहते हैं सेल डेथ। अब या सेल डेथ होती है प्रोग्राम्ड, या सेल डेथ होती है एक्सीडेंटल। अच्छा जी, हम देखते हैं कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है। इनकी बॉडी के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग है कि आफ्टर सम टाइम द सेल हैज टू बी डेड, हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। सो एपोप्टोसिस में क्या होता है? सेल श्रिंक, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पहले सेल श्रिंक हुआ, ठीक है। They become rounded due to the breakdown of cytoskeleton by enzymes। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एंजाइम्स के एक्शन है, सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके बाद क्या है? ईट्स क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या था? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है ना। सो इट्स क्रोमेटिन अंडरगोस कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स। ठीक है। In this way, nucleus spreads in the form of several discrete chromatin bodies। आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट ये डिस्क्रीट बॉडीज से बन रही, एक से बहुत सारी बॉडीज बन जाती हैं। So cell membranes makes irregular buds called blebs। हर एक के साथ जो बॉडीज बन रही हैं they are called blebs। और अगर ये blebs
पेरेंट सेल से peel off हो जाए, break off हो जाए, then they are called apoptotic bodies. So these bodies are then eaten up by the other cells. apoptosis apoptosis क्यों जरूरी है आपको पता है? So it occurs when cell is damaged or undergo stress condition. So apoptosis जरूरी होता है कि जो cells dead हो गए हैं, these cells should remove out of the body. So apoptosis removes damaged cells. और क्या होता है कि जहाँ पर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की इनकी की सरप्लस है और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, एपोप्टोसिस प्रिवेंट द सेल फ्रॉम फर्दर न्यूट्रिएंट्स और टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोक देते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट क्या है, अब आप देखें डिजिट्स बनने के लिए कि जैसे डिजिट्स है ना, हाथ की फिंगर्स हैं, सो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैंड की कैसे मूवमेंट, आप देखें हैंड की डेवलपमेंट कैसे है कि पहले हैंड की डेवलपमेंट कैसे होती है, पहले ये ऐसा है, देन द डिजिट्स आर फॉर्म, देन डिजिट्स आर कंबाइंड। अब जो ये जो स्किन रिमूव होती है ना, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एपोप्टोटिक बॉडीज। फीट में भी ऐसा ही है और हैंड्स में भी। So this apoptosis is very necessary for having such digits. ठीक है। अच्छा जी, now next topic is accidental death. पहले हमने देखा प्रोग्राम डेथ। और accidental death क्या होती है? Due to injury, due to infection, due to cancer, due to any sort of accidental activities that happens to the body. अच्छा, आपको बताए दिस इज लेस सिक्वेंशियल, मतलब जैसे प्रोग्राम डेथ है कि कोई भी अननोन अनवांटेड सेल है दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, पर ये नेक्रोसिस कब होता है? जैसे ही बॉडी में कोई अनवांटेड मटेरियल आए, अनवांटेड सेल्स हों। सो नेक्रोसिस अकर्स व्हेन a cell is given hypoxic मतलब होता है with less oxygen, with less supply of oxygen. During necrosis, there is a special enzyme from lysosomes are produced और वो क्या करता है? That break down the component cell and that released outside to break the surrounding cells. जहाँ पर ये इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन के बाहर बाहर जो नेक्रोटिक बॉडीज बनती हैं, नेक्रोटिक लाइनिंग बनती है, that is called accidental cells of death of cells. हाँ, जैसा किसी का हम एक बहुत सारे फिनोमेना देखते हैं ना, लाइक स्पाइडर बाइट्स के किसी बिच्छू ने काट लिया, that causes necrosis in some areas, and necrosis may be due to lack of proper care to a wound site. ठीक है। सो आपने देखा प्रोग्राम सेल डेथ क्या था कि एक प्रोग्राम है कि आफ्टर सम टाइम सेल हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। और नेक्रोसिस क्या है? कोई इंजरी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई कैंसर सेल्स हैं, उसके ट्रीटमेंट से जो भी डेड सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, ट्यूमर्स हैं, दे आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. So please go through your lecture thoroughly. If you have any question, do ask me. And thank you very much for listening me. If you have any question, please question को आप हम से क्वेश्चन कर सकते हैं. Go through the lecture very thoroughly so that you will get the benefit out of this lecture. Okay, Allah Hafiz.